नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। बीजेपी की नई टीम, जी हां, भाजपा संगठन के विस्तार की नई टीम जो तैयार हो चुकी है। काफी समय के बाद सूची जारी कर दी गई और इस नई सूची में संगठन को मजबूती देने के लिए कई अहम नियुक्तियां भी की गई हैं। पार्टी ने 8 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री नियुक्त किए हैं। देखिए, कई ऐसे नाम जो इस बीच शामिल हैं, जहां अगर बात की जाए, महामंत्री अखिलेश सोनी को बनाया गया है और इसके साथ ही महामंत्री नवीन मार्कंडे हैं, साथ ही मंत्री संध्या परघनिया है। इसके अलावा और ऐसे 47 नाम इस सूची में शामिल हैं। देखिए, 3 महामंत्री बनाए गए हैं और अगर बात की जाए, ऐसे कई इस सूची के बीच नाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कई बड़े नाम यहाँ शामिल किए गए हैं। किरण सिंह देव की ये नई टीम जो तैयार की गई है, इस बीच 3 महामंत्री हैं और 8 उपाध्यक्ष हैं। और अगर बात की जाए इस टीम को लेकर, तो देखिए, एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो नाम इस बीच देखने को मिल रही हैं, 47 नाम की ये सूची। देखिए, बहुप्रतीक्षित सूची जारी की गई है भाजपा की ओर से। सूची में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। अखिलेश सोनी जो महामंत्री हैं और इसके अलावा नवीन मार्कंडे महामंत्री बनाए गए। तो देखिए, 3 महामंत्री हैं और तीसरा नाम महामंत्री के बीच जो शामिल है। और इसके अलावा मंत्री जहां संध्या परघनिया बनाई गई हैं, साथ ही शिवनाथ यादव मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा संगठन का विस्तार हो चुका है, सूची जारी कर दी गई है और जयंती पटेल मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी 47 नाम इसमें शामिल हैं, जिनमें से अमित साहू को भी मंत्री बनाया गया और ऐसे कई नाम, जितेंद्र कुमार वर्मा को भी मंत्री बनाया गया। और देखिए, साथ ही हर्षिता पांडे, विद्या सिदार, ऋतु चौरसिया जो मंत्री बनाए गए हैं। 47 नाम की ये सूची जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। राम गर्ग कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके साथ ही कार्यालय मंत्री जहां अशोक बजाज बनाए गए हैं। देखिए, कई बड़े ऐसे नाम इस बीच यहां देखने को मिलेंगे। सूची के बीच जो कई बड़े नाम शामिल हैं, कार्यालय मंत्री अशोक बजाज को बनाया गया है और इसके साथ ही सह कार्यालय मंत्री प्रदेश गांधी को बनाया गया। मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के, जहां राहुल योगराज रहने वाले हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी की ओर से। इस सूची में जो नाम शामिल हैं, भाजपा संगठन का विस्तार किया गया है और सूची जारी की गई। 47 नाम की ये सूची, जहां कई ऐसे नाम जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा जहां विभा अवस्थी को बनाया गया है। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही जहां डॉक्टर सनम जागरे प्रदेश अध्यक्ष अजा मोर्चा की बनाई गई हैं, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही और भी कई ऐसे बड़े नाम इस बीच यहां देखने को मिल रहे हैं। 47 नाम की ये सूची जारी कर दी गई है और अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या कुछ तैयारी कर रही है आगामी चुनाव को लेकर, किस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी और बढ़ते अविश्वास के आरोप भी लगाए गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि रवि भगत को डीएमएफ और सीआर, बता दें आपको कि जहां सीएसआर में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ दनेंद्र साहू ने 1.5 साल बाद कार्यकारिणी जारी करने को भाजपा की अंतरिम कलह बताया आपको। जहां दूसरी ओर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि नई टीम में अनुभव और युवाओं का संतुलन है और ये टीम आगामी चुनाव में जीत भी दिलाएगी। लड़ाई झगड़े बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में है, वो स्पष्ट इसमें झलक दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक आज ये लोग गुटबाजी और झगड़े में ही ले देकर बना पाए हैं। इतने सालों से बीजेपी के अध्यक्ष जी पद में हैं
लेकिन आज 1.5-2 साल बाद अपनी नई कार्यकारिणी आज बना पाए हैं और जिसमें भी उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पुराने लोगों के ऊपर में इनको भरोसा नहीं रहा, पुराने लोग इनको पूरी तरह से अक्षम नजर आए। सारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे उसके भी अध्यक्ष बदल गए, पूरी तरह से इनकी कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष और महामंत्रियों का बहुत बड़ा जंबो कार्यकारिणी होने के बावजूद भी पूरी तरह से संतुलन की कमी दिखाई देता है और एक निश्चित रूप पर एक अलग गुटबाजी दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं। हमने इस संगठन की जो नई टीम बनी है उसके लिए हम जो पहली हमारी सदस्यता होती है, सक्रिय सदस्यता होती है, उसके पश्चात अध्यक्ष जी का निर्वाचन था 17 जनवरी को, उसके पश्चात कार्यकारिणी की घोषणा होनी थी और आज वो घोषणा कंप्लीट हो ही गई कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और एक बेहतर टीम, एक अच्छी टीम का निर्माण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है और उसमें सभी प्रकार के अनुभव का भी समावेश है, युवाओं का भी समावेश है और सभी प्रकार के लोगों का, सभी वर्ग, सभी जो हमारे लोग हैं, विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं, सबका समावेश। और सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और एक सक्रियता, ये दो जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं। जो लोग 2-2, 2.5 साल में अकेले दीपक व्यास अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। हमने 2 सितंबर से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। आज लगभग 11 महीनों के अंदर में सदस्यता, 60 लाख सक्रिय सदस्यता, सब कुछ करते हुए पूरी टीम का निर्माण हो गया। वो 2.5 साल से बैठे हैं लेकिन उनकी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो पा रहा है और गाहे बगाहे इस तरह की गुटबाजी की बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में गुटबाजी है, उनको ये लगता है कि सभी दलों के अंदर में गुटबाजी होगी, कहीं एक कोई रिएक्शन आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जहां सियासत भी देखने को मिल रही है और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंकित बागबेहरा जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही छत्तीसगढ़ से स्टेट राइटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, नई रणनीति बनाई जा रही है, नए लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं, 47 नाम जो इस सूची में शामिल हैं, क्या लगता है, क्या चाहती है बीजेपी, क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल गुंजन जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी बदलाव के साथ आगे बढ़ चली। 17 जनवरी 2025 वो तारीख थी जब किरण सिंहदेव को दोबारा अध्यक्ष चुना गया छत्तीसगढ़ बीजेपी का और 13 अगस्त यानी कि आज वो तारीख है जब किरण सिंहदेव ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वीकृति के बाद। अगर कार्यकारिणी में सबसे ताकतवर पद की बात कर ली जाए तो वो पद माना जाता है महामंत्री का पद। 3 व्यक्ति को महामंत्री बनाया गया। पिछले कार्यकारिणी में 4 महामंत्री थे, लेकिन अभी मौजूदा समय में 3 महामंत्री बनाया गया। तीनों के नामों का जिक्र कर लिया जाए तो यशवंत जैन बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं, पहले वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय संगठन में भी वो कई पदों पर रह चुके हैं, बाल आयोग के केंद्रीय सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ बीजेपी लेना चाहती है। दूसरी बड़ी बात अखिलेश सोनी की जाए, अखिलेश सोनी सरगुजा संभाग से आते हैं, सरगुजा के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। संगठन में उनकी भूमिका, उनकी छवि बड़ी स्पष्ट मानी जाती है। माना जाता है कि वो किसी दल से नहीं बल्कि संगठन के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में उनके भी नेतृत्व का जो लाभ है बीजेपी लेना चाहती है। तीसरी बड़ी बात किया जाए तो नवीन मार्कंडे को शामिल किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के आरंग विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। विधायक रहने के साथ साथ वो युवा मोर्चा के भी सदस्य रह चुके हैं। उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो लगातार काम कर रहे, बाय प्रोफेशनल वो बड़े एडवोकेट भी हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने 3 जो बड़े नाम महामंत्री के तौर पे जो चुने हैं, 3 नामों की जो नियुक्ति की गई है, ये तीनों ही नाम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य अनुभव में बेहद ही दीर्घ इनके पास अनुभव है। तो ये माना जाएगा कि बीजेपी इन नामों को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके बाद जो सबसे अहम जिम्मेदारी आती है वो 2 जिम्मेदारी, पहला कोषाध्यक्ष का, क्योंकि पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कोष एक ऐसा विषय है जिसको लेके हमेशा से तालमेल का अभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में बीजेपी ने इस बार जो है कोषाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति की है वो नियुक्ति जसपुर जिले से हुई है, मतलब बस वो सरगुजा संभाग से हुई है। उसकी जगह पे जो है पहले जो
जो कोषाध्यक्ष थे नंदन जैन, उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये समझिए सत्ता और संगठन का जो तालमेल है वो इसके जरिए देखने को मिलेगा। तीसरी बड़ी बात, जो सबसे अहम जिम्मेदारी माना जाता है कार्यालय प्रभारी के रूप में, कार्यालय मंत्री के रूप में, तो अशोक बजाज जैसे बेहद ही सीनियर लीडर को जिम्मेदारी दी गई है, जो कोऑर्डिनेशन का काम उनके द्वारा उस कार्यालय पद पे बैठ के किया जाता है कि वीवीआईपी का मूवमेंट हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री हो, उनके प्रवास से लेकर तमाम चीजों में सत्ता और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन का जो काम है कार्यालय के जरिए, जहां पे भी कार्यालय का इस्तेमाल हो, ये 4 पद बेहद ही अहम माने जाते हैं। और इन चारों पदों पे बीजेपी ने अनुभव को प्राथमिकता दी है, किसी व्यक्तिगत, किसी समूह के या किसी दल के नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी है। लेकिन गुंजन जी, ये तय है कि इस 47 नामों को अगर फहरिस्त पूरी सूची को देखी जाए तो बीजेपी बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। योगराज, मतलब जिस युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर बार बार सवाल उठ रहे, राहुल टिकरिया बेहद ही युवा नेता है, 35 साल से कम उनकी उम्र है लगभग। पिछले चुनाव में विधानसभा टिकट के दावेदार थे, टिकट उन्हें नहीं मिला, लेकिन संगठन ने उन्हें इस बार जो है युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना के एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। तो नई टीम और नई ऊर्जा के साथ जो है बीजेपी अब आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। नए नाम के साथ एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब देखना होगा कि जो रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर के आगे क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ जानकारी देते हैं कि जिस तरह से ये पूरा सियासत का ये मामला सामने आया है, जो भाजपा की नई सूची सामने आई है, जो लिस्ट देखने को मिल रही है, 47 ऐसे नाम जो इस सूची के बीच शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, कई सारे ऐसे नाम जिनको लेकर के जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा संगठन का विस्तार किए जाने को लेकर ये लिस्ट सामने आती है। सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी को बनाया गया और इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम, जिनमें कहा जाए तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, इस सूची के बीच 47 नए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और इसी को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। निशिकांत जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि रणनीति बनाई गई है, विस्तार किया जा रहा है पार्टी का, क्या लगता है क्या कुछ इसको लेकर के आगे कहा जाए तो रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस पूरी रणनीति को लेकर? गुंजन जी, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र से और अनुभव के साथ युवा जोश को एक स्थान मिला है। पहले सभी को हृदय से बधाई देते हुए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली में ये सम्मिलित है, लगातार जो संघर्ष करते हुए आगे आते हैं और पार्टी की रीति नीतियों के साथ काम करते हैं, उनको स्थान दिया गया है। और ये प्रदेश के जो विकास के कार्य योजनाएं हैं, उनको लेके प्रदेश की जनता के बीच में प्रखरता से बात रखेंगे और सरकार की रीति नीतियों के साथ काम करेंगे। ये बहुत ही शानदार टीम, आपको जंबो टीम देखने को मिल रही है और प्रतिष्ठित टीम। बहुत जैसे 6 महीने 7 महीने बाद ये नियुक्तियां हुई हैं। इस नियुक्तियों से पूरे टीम में और पूरे प्रदेश में एक जोश की लहर है। और जो जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई कह रहे थे उदय जी, वास्तव में जिस प्रकार से राहुल टिकरिया जी को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, विपक्ष के कालखंड में हमारे अनुज हैं और हमारे साथ काम कर रहे थे, भूपेश बघेल जी की नाक में दम करके रखा था उन्होंने। वो विधायक के एक उम्मीदवार के रूप में भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से टिकट नहीं मिला। एक बहुत ही शानदार चयन युवा मोर्चा के रूप में तेज तरार एक व्यक्ति को बनाया गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार से 3 महामंत्री की बात की, तीनों लगातार पार्टी के रीति नीति के साथ लगातार 20, 25, 30 वर्षों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको महामंत्री के रूप में दिया गया है। तो हर वर्ग, हर क्षेत्र और अनुभव के साथ युवा जोश का एक समागम आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में काम करेंगे और हर कार्यकर्ताओं के हित के लिए काम करेंगे। ये आपके समझ दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंकित बागबेरा हैं, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। अंकित जी, सूची जारी कर दी गई है, 47 नाम इस बीच सामने है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी बयानबाजी कर रही है। देखिए, कांग्रेस इस पर बयानबाजी नहीं कर रही है। सबसे पहले तो मैं किरण सिंहदेव जी को बधाई दूंगा कि अपनी पहली नियुक्ति के 2.5 साल बाद और नई नियुक्ति के 6 महीना बाद, भले ही इस 20 महीने में राज्य की भाजपा सरकार अपना 13वां मंत्री नहीं बना पाई हो, पर वो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बना दी उन्होंने, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। पर
अब बात दो बड़े सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूं कि रवि भगत जी ने जो बात CSR और DMF फंड को लेकर उठाई थी उनको किनारा लगा दिया गया। हो सकता है, मैं शुभकामना दूंगा, उनको निगम मंडल में बड़ा पद मिलने वाला हो। परंतु अगर हम सामाजिक न्याय की भी बात करें तो जो RSS की नीति है महिलाओं से जो वो विपरीत दिशा में भागती है, तो सिर्फ 9 महिलाओं को इस 47 सदस्यीय टीम में लिया गया है, जबकि कम से कम 30% महिलाओं का स्थान होना चाहिए था। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो ST SC OBC बाहुल राज्य है। इन्हें 90% से ज्यादा या 95% कहना चाहूंगा उनकी जनसंख्या है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 47 सदस्यीय कमेटी में मुझको लगता है, अभी फौरी तौर पे देख पाया हूं कि 20 लोगों को ही SC ST OBC से लिया गया है। उसके बाद अगर हम 33 जिले और संभागों की बात करें तो मुझको उम्मीद है कि उसको भी अनदेखा किया गया है। पूरे 33 जिलों को उतना उचित स्थान नहीं दिया गया। जिन लोगों को सांसद बनाया जाता है, जिनको विधानसभा की टिकट दी जाती है, उन्हीं को संगठन में फिर से पद दे दिया गया है। बात कर रहे थे हमारे निशिकांत भाई ईमानदारी और निष्ठा की, हमारी पार्टी से गए हुए लोगों को प्रवक्ता और अन्य पदों में बैठाया गया है। तो कहाँ ईमानदारी और कहाँ निष्ठा है? इनके पास लोग नहीं है, आयात किए जा रहे हैं कांग्रेस से और उनको पद दिया जा रहा है। और मैं बात करूं कि जो न इनका प्रदेश अध्यक्ष, न युवा अध्यक्ष, न महिला अध्यक्ष ST SC से अब नहीं है, तो ये पार्टी किस दिशा में जा रही है, अडानी किस दिशा में इस पार्टी को ले जाना चाह रहा है, ये देखने योग्य बात है। और आगे मुझको नहीं लगता कि उतनी मजबूत टीम, क्योंकि हमारे पास, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर लगातार लोगों के ये मैसेज है कि भारी आपस में खींचतान चल रही है और कुछ समय बाद मैं उम्मीद करूंगा कि सोशल मीडिया में भी ये सार्वजनिक होने लगेगा। और हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं हुआ। कैसे होगा? रवि भगत को चुप करा के इन्होंने बता दिया है जो बोलेगा उसका क्या हश्र होगा। तो कहाँ से आदमी अपना मन मसोच के चुपचाप बैठा रहेगा? जी निशिकांत जी, पार्टी के पास लोग नहीं है, भाजपा के पास लोग नहीं है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। गुंजन जी, जिनकी खुद की टीम अभी तक नहीं बन पाई है, मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा अपने भाई से कि हमें भी बधाई का मौका दे कि हम भी आपको बधाई प्रेजेंट कर पाए। लेकिन विषय ये आता है जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे पास लोग नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अभी हमने बूथ से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश कर लिया। आप में तो हिम्मत भी नहीं हो रही है, चर्चा भी नहीं कर पा रहे। रही बात आप रवि भगत जी कर रहे हैं, रवि भगत जी को जब हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था हमारी पार्टी ने, आपने बधाई दिया था क्या? बिल्कुल नहीं दिया था। बिल्कुल दिया। क्या है, देखिए बदलाव एक विश्व आदिवासी दिवस के दिन बधाई उनको बनाया गया था। देखिए, मैं आपको नहीं बोला, बदलाव एक संसार का नियम, बदलाव होते रहते हैं। लेकिन आप बदलाव नहीं कर पा रहे हैं और प्रश्न किससे कर रहे हैं? हमसे कर रहे हैं, जो जिन्होंने बदलाव कर लिया। इसी कारण पेन इंडिया में कांग्रेस पार्टी गर्त में गई हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं कि देखिए इन्होंने उसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अरे 9 महिलाओं को लिया गया है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें। आपके जैसा नहीं है कि जो माँ बेटे बोलेंगे वही होगा। नहीं, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए जो लगातार 30-30, 35-35 वर्षों से काम, जैसे यशवंत जैन की बात हमारे बड़े भाई ने कही, युवा मोर्चा में कब प्रदेश थे? उस समय हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हुआ करते थे। आज उनको प्रदेश में महामंत्री बनाया गया है। तो आप कैसा बात कर रहे हैं? अनुभव के साथ युवा जोश और हर वर्ग और हर संभाग, हर जिले से नियुक्तियां हुई हैं, फिर भी इस प्रकार की बात करके कांग्रेस पार्टी अंतरकलह की जो बात कर रही है, क्योंकि देखिए जो बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस पार्टी अंतरकलह के कारण यहाँ अभी तक गठन नहीं कर पाई है। पूरे देश में यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। हम पे आरोप लगाने से अच्छा है कि आप अपनी पार्टी के अंदर के मामलों को देखें। अवधेश जी, एक तरफ जहां सूची जारी कर दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर यह बात कही जा रही है कि वो अपने अंतरकलह की वजह से गठन नहीं कर पा रही है, विस्तार नहीं कर पा रही है पार्टी को लेकर, और इसके साथ ही रवि भगत के नाम से सियासत कांग्रेस लगातार करती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ आगे हो सकता है कांग्रेस पार्टी के बीच? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे गुंजन जी इस बात को समझना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के निर्णयों का विरोध नहीं करेगा तो राजनीति में रस कहां से आएगा। ये बात इतिहास उठा के देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष के तौर पे राजेश मुड़त काम करते थे, जो मौजूदा समय में सरकार के विधायक है। 15 साल तक वो छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं। तब से लेके रवि भगत के बाद आज राहुल टिकरिया देख लीजिए। मुझे याद नहीं है कि कोई युवा मोर्चा के अध्यक्ष कभी रिपीट हुआ हो। विजय शर्मा जो प्रदेश के गृह मंत्री है वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके। जिन संजय श्रीवास्तव की बाइट हमने अभी चलाई प्रतिक्रिया उनके लिए, वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बीजेपी में ये तासीर बेहद ही कम देखने को मिलता है कि बड़े पद पे रिपीट कर दिया जाए। हाँ, ये जरूर है
कि किरण सिंहदेव को रिपीट नहीं किया गया, उन्हें भी पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले जब उन्हें पिछली बार जब अध्यक्ष बनाया गया था तो पूर्णकालीन अध्यक्ष वो नहीं थे, लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था से बीजेपी जो कहती है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 37 सदस्यीय सूची बनाई गई। सूची में एक बात बिल्कुल सही है कि ऐसे युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है जो राजनीति के तुर्क माने जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी साधने की कोशिश की गई है गुंजन जी, जो पिछले कई सालों से मुख्य राजनीति के मुख्य पृष्ठ से जो गायब थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे दर्जनों नाम है जो पिछले कई दिनों से बीजेपी के सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्हें इस सूची में शामिल करके जो एक संतुलन साधने की कोशिश की जाती है, युवा और अनुभव का जो तालमेल लेके चलने की कोशिश की जाती है, वो तालमेल जरूर इस सूची में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सूची के जारी होने के बाद अब जो फीडबैक आएगा, जो चीजें दिखाई पड़ेगी, चाहे जो बीजेपी कांग्रेस जो अंतर्कलह की बात कर रही है उसकी बात कर ली जाए, या फिर जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि संभवतः उन्हें सूची में स्थान मिलेगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, इस पे जरूर सबकी नजर बनी रहेगी गुंजन जी। बिल्कुल, और देखिए कई नाम ऐसे भी इस बीच हो सकते हैं जो इस सूची के बीच नहीं देखने को मिले हैं, उन लोगों को कैसे साधा जाएगा? अंकित जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए जो नाम बड़े हैं, जाने माने नाम हैं, उनके जरिए कहीं ना कहीं भाजपा उस क्षेत्र को साधने की कोशिश में है। देखिए, इनकी पूरी सरकार दिल्ली से चल रही है। दिल्ली यहाँ पर किनको अडानी के इशारे पे किस पद पे बैठाना चाहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं फिर से चिंता करूंगा अजय चंद्राकर जी की, राजेश मूणत जी की, रवि भगत जी की, जो बड़े नाम हैं, क्या ये मंत्री बन पाएंगे? अब तो संगठन खत्म हो गया, तो आगे क्या इन बड़े चेहरों का होने वाला है? और लगातार ये लोग पार्टी की ही बकिया विधानसभा में उखाड़ रहे हैं, और जहां पर भी कॉफी शॉप या कहीं पर भी बैठे रहते हैं, यहाँ पर लगातार ये भाजपा की बुराई करते नहीं थक रहे हैं। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। ये हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं आप। सत्यनारायण शर्मा की, धनेन्द्र साहू जी की चिंता कर लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती आपकी। आप उस समय क्यों नहीं उनको मंत्री बनाए, इसका जवाब दे पाएंगे क्या? सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ नहीं थे या विधायक नहीं थे? चूंकि आपकी उनसे बनती नहीं थी भूपेश बघेल जी की, इसलिए नहीं बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप तय नहीं करेंगे उनकी किससे जमती है, किससे नहीं जमती। देखिए ये तरीका नहीं है। देखिए जी, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार सभी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का अवसर देती है। जिस प्रकार से अमित साहू जी की बात देख लीजिए, अमित साहू जी पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, उनको प्रवक्ता बनाएगा, प्रवक्ता के बाद आज फिर पुनः वो प्रदेश मंत्री बने। ऐसे ही प्रदेश के कैडर में आगे बढ़ाया जाता है जो योग्यता क्षमता रखता है। ये नहीं कि आशीर्वाद से। रही बात अडानी की बात, आपको अडानी फोबिया हो गया है, नियुक्ति में भी अडानी आती है, आपके दिमाग में ये घर कर गया है, सबकॉन्शियस माइंड में हर कुछ अडानी के माध्यम से चलता है। ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग से इस चीज को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी धरातल पे शून्य पे रहेगी, जिस प्रकार से दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा में। अंकित जी कहिए। देखिए, ये लगातार जो ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस शून्य पे जा रही है, माननीय राहुल गांधी जी ने अभी जो वोट चोरी का मामला सामने लाया है, उससे समझ में आ गया कि जो 400 पार की बात लगातार करते थे वो कैसे 240 में आ गए, और कैसे माननीय मोदी जी भी 2 राउंड में पीछे चले गए थे अपने वोटिंग गिनती के समय। तो ये कोई अमर बूटी पी के कोई नहीं आया है जिसने सत्ता देखी। हम भी 60 साल कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया है, पर समय होता है, जनता बताएगी। आज इस 1.5 साल के इनके 20 महीने के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता जो त्राहिमाम झेल रही है, वो इनको अगर आज चुनाव हो जाए तो इनकी जितनी भाषा है पूरी बदल जाएगी। ये मेरा यकीन ही नहीं, पूरा मैं दावा करता हूं। ठीक है निशिकांत जी, जवाब लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, समय की कमी है। जी जरूर। अंकित बागवारा जी 60 वर्ष राज किए होंगे, हम 11 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और जहां भी सेवा करते हैं प्रदेश की जनता हमको उखाड़ के नहीं फेंकती। लगातार तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार चुनती है। आपने बात कहा राहुल गांधी के वोट चोरी का, वो जहां का मामला उठा के आए हैं वो कर्नाटक का है। कर्नाटक में सरकार आपकी है, आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आपके पास नैतिकता नहीं है साहब, कैसा वर्किंग करते हैं आप, नहीं मुंह पे बम फोड़ देते हैं। ये क्या विषय है? आप जब वोट चोरी की बात करते हो, कर्नाटक में वोट चोरी हुआ, आपका प्रदेश का मंत्री, जो कैबिनेट का मंत्री, उसने बात रखी थी, लेकिन आपने उसका इस्तीफा नहीं लिया, उसको बर्खास्त किया है। क्या कहता है ये मामला? आपको जवाब देना चाहिए देश की जनता में कि आप गुमराह क्यों कर रहे हैं इस मामले पे। देश की जनता ये बात जानती है। ठीक है अंकित जी, आपके लिए 10 सेकंड, ठीक है जल्दी। प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे। अंकित जी जवाब दीजिए।
देखिए, ये जो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं निशिकांत भाई को कि उन्होंने इस्तीफा स्वयं से दिया है, इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा लिया बर्खास्त गया किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी की बात हम ज्यादा जानेंगे। मैं बर्खास्त किया गया है। ये आप नहीं गलत बात मत कीजिए। उनको बर्खास्त किया गया है। जैसे आप इस्तीफा जैसा दे रहे हैं, रवि भगत जी की स्थिति के जैसे। ठीक है, देखिए जो भी है 47 नाम इस बीच सूची के बीच देखने को मिल रहे हैं। अब आगे किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के बीच, क्या कुछ तैयारी चल रही है आगामी चुनाव को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देखिए, बीजेपी की नई टीम बनाई गई है और अब इस नई टीम के बीच किस तरह से काम किया जाएगा, क्या तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है, वो आने वाले समय में सभी को देखने को मिल जाएगी। खैर, इसी के साथ मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। वन इंडिया BSTV पर नमस्कार।